हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले वाली क्लास में टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे और आज आगे उसी टाइप 1 में आगे हम बढ़ेंगे और फिर से क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप जब भी एक नई क्लास में आएँ तो पिछली वाली क्लास को पहले रिवाइज़ करें, उसके बाद फिर से आप आगे स्टार्ट करें, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है बुक में, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है टाइप का, उसको आप बनाने का कोशिश करें। तो आइए आगे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 6। इसमें दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी और ए उसी काम को 8.4/7 ये ऐसे लिखा हुआ 8/4/7 डेज में कर सकता है। तो सी अकेले उसी काम को कितना डेज में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि ए प्लस बी दे रखा है 8 डेज में करता है, और बी प्लस सी, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था 24 डेज में, और सी प्लस ए 8/4/7 डेज में कर सकता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 56 और 4 यानी 60/7 इतना डेज में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना डेज में करेगा। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए तीनों का। तो सबसे बड़ा ये है 120। आप 120 में 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15, और ये आएगा 12 और 5। कैसे डिवाइड करते, तो ये 24 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 5, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए 120/24 डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 और ये होगा 5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5। ठीक है, बात आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, ये इससे डिवाइड करिएगा तो ये आएगा आपका 14। तो ये हमें इफ़िशियंसी पता हो गया, ये टोटल वर्क होता है। आपको पहले भी बताया ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल है तीनों मिलाकर, ये इफ़िशियंसी होता है। इफ़िशियंसी हो गया। तो पूछ रहा था कि सी अकेले इस काम को कितना डेज में कंप्लीट करेगा। सी अकेले इस काम को कितना डेज में कंप्लीट करेगा। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी कितना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 कॉमन लिया, सबको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 20 और 34 इफ़िशियंसी को। ये 15 + 5 20 और 14 34, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो 17। ठीक है, यानी हमें ये पता हो गया ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो 17 है, 17 है। हमें पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितना डेज में करेगा, यानी सी का स्पेशल इफ़िशियंसी चाहिए। तो हमें पता है ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी है वो 15 है, तो हम ए प्लस बी इसके जगह पे 15 को रख रहा हूँ, और सी फाइंड करना है हमें, यानी 17। यानी अगर सी निकालेंगे तो 17 में से 15 जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो सी इजकल टू 17 - 15 इजकल टू 2। यानी हमें ये पता हो गया कि सी का इफ़िशियंसी 2 है। हमें सी से ही वर्क करवाना है, काम करवाना है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा या कितना डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो हमें टोटल वर्क पता है 120 है, और जो सी का इफ़िशियंसी है वही पता है कि 2 है। तो आप डिवाइड मारेंगे तो आपको पता चलेगा 16 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये बात आप सारा समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4.1/2 दिन में कर सकता है। ये इस तरह से लिखा है कि ए प्लस
ए प्लस बी इजकल टू 4/1/2 इस तरह से लिखा हुआ है। और बी प्लस सी 3 डेज में, सी प्लस ए ये 2/1/4 डेज में। तो इसे ऐसे कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 8 9 9/2 9/2 और ये होगा आपका 3, ये होगा 9/4। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। 9/2 3 एंड 9/4। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका एलसीएम आएगा 9, ठीक है। क्योंकि नोमिनेटर का ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे का ये ऊपर का अंश बोलते हैं, ये हर बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो भी नोमिनेटर है मैं उसका एलसीएम ले लेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 2, इस जगह पे आएगा 3, इस जगह पे आपका आएगा 4, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल इफिशिएंसी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशिएंसी होगा, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 9। और ये कॉमन है सब में, डबल डबल बार ये है, तो मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन भी ले लेता हूँ तो इतना आएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2, मैंने ये 2 कैसे लिखा, तो ये यहाँ डबल है, देखिए ए डबल है, बी डबल है एंड सी डबल है, तो मैंने कॉमन ले लिया 2 और 2 से डिवाइड कर दिया टोटल इफिशिएंसी में, ये टोटल इफिशिएंसी से, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशिएंसी है 9/2 हो गया। तो हमें से पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना डेज में कंप्लीट करेगा। हमें पता है टोटल वर्क 9 है, टोटल इफिशिएंसी 9/2 है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना डेज में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो टोटल जो वर्क है 9 और टोटल इफिशिएंसी है 2, 9/2, इससे कैंसिल होगा, ये ऊपर में 2, यानी ये आंसर हो जाएगा 2 डेज में कंप्लीट कर लेगा अगर तीनों साथ मिलकर इस काम को करेगा तो। ये बात भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में कर सकता है। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी 8 डेज में करता है और बी प्लस सी 12 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी 6 डेज में। तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस सी कितने डेज में करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। यानी हमें ए का इफिशिएंसी चाहिए और स्पेशल बी का भी इफिशिएंसी चाहिए। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो ये आपका एलसीएम आएगा, सबसे बड़ा 12 है, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 24। अब हम ये देखेंगे 24 8 से डिवाइड है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड है, तो यहाँ पे लिखो अब 3, यहाँ पे आप लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए आप डिवाइड करेंगे तो ये 4, 6 चौका 24 हो गया। यानी हमें ये पता हो गया कि जो ए प्लस बी का इफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी का इफिशिएंसी है 2, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी है यानी क्षमता है वो है 4। ये बात से हमें पता हो गया कि ए प्लस बी का इफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी का इफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशिएंसी है वो 4 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, इस दोनों को, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इजकल टू, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी और सी इसको ऐड किया, फिर बी को मैंने इस जगह पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि डबल डबल बी है तो बी एक को बाहर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है वो 4 है, a प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी है वो 4 है, इस तीनों का इफ़िशेंसी। तो मैं इसके जगह पे ये 4 को पुट कर रहा हूँ, 4 प्लस बी इजकल टू 5, यानी b का जो इफ़िशेंसी होगा 1 होगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा 1, 5 में से 4 गया तो 1। हमें पता हो गया b का इफ़िशेंसी 1 है, तो c का इफ़िशेंसी निकालना आसान है, क्योंकि b प्लस c का जो इफ़िशेंसी है वो 2 है, तो यानी c का इफ़िशेंसी होगा वो होगा 1। चलिए, यानी a का b का पता हो गया, हमें c का पता हो गया, तो a का इफ़िशेंसी क्या होगा, तो a का, अच्छा a का ही फाइंड करना था मुझे, तो a का इफ़िशेंसी होगा यहाँ पे a, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे b का इफ़िशेंसी हो गया 1, तो a का इफ़िशेंसी होगा a प्लस b का जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है, तो यहाँ a इजकल टू होगा 2, ठीक है। तो हमें पता है a का इफ़िशेंसी 2 है एंड c का इफ़िशेंसी 3 है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, और a प्लस c का जो इफ़िशेंसी हो गया, क्षमता हो गया वो 3, और टोटल वर्क पता है 24, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी 8 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, दिनों में कर सकता है। सी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए है ना, जे किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, और क्वेश्चन कह रहा है बी 1/3/5 भाग, ये 9 डेज में लिखा हुआ है, अच्छा 5 डेज में लिखा हुआ है, 9 डेज में कर सकता है, और सी उसी कार्य का 2/5 भाग 8 डेज में कर सकता है। तो आप पहले 1/2 यानी आधा काम 5 दिन में करता है, यानी अगर पूरा काम करेगा, टोटल काम करेगा, तो ये टोटल 10 दिन लगाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिन, यानी ये आधा काम 5 दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा 10 दिन में करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरह इसका निकालेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 डेज, यानी 3/5 काम है जो 9 डेज में कर रहा है, तो टोटल काम करवाएंगे तो इससे अगर डिवाइड करेंगे एक दिन का, तो यानी एक काम कराने के लिए तो वो कितना आएगा 15 डेज में कर लेगा। इसको इससे डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा ये 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, यानी ए 10 दिन में, बी एक ही काम को, अब बी 15 डेज में और सी 20 डेज में। फिर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा 20 है, तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 यानी 3 दूनी 6, 60, 16, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 16 होगा, इससे ही कंप्लीट डिवाइड होगा ये 6 टाइम में, और ये आपका हो जाएगा 4, ये होगा आपका 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है वो 13 होगा। कहीं गलती तो नहीं कर दिया भाई? नहीं, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, अगर तीनों मिल जाएगा तो इस कार्य को कितना दिन, तो टोटल जो वर्क है वो मेरे पास 16 है, तो 16/12
टोटल इफ़िशियंसी कितना है, तो टोटल जो इफ़िशियंसी क्षमता है वो 13 है। अगर 13 से डिवाइड मारेंगे तो यानी 16/30 डेज में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेगा। बस मैं बस इसका ये क्वेश्चन में सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि फ्रैक्शन का भी जो आया क्वेश्चन, ये किसी कार्य का 1/2 भाग 5 डेज में कर सकता है। तो यानी आधा काम 5 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम मतलब एक काम, तो वो 10 दिन लगाएगा। यानी एक काम करेगा, आधा काम करेगा 5 दिन में, तो पूरा काम कितना डेज में कर लेगा, तो 10 दिन में कर लेगा। ये बस यही समझाना चाह रहा था कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए तो आप वैसे ही सॉल्यूशन करते हैं जैसे हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मैं ले लिया था ताकि आप फिर से समझ लें ऐसा क्वेश्चन। यानी टाइप 1 में मैंने पूरा लगभग क्वेश्चन बता दिया है। अब अगला जो क्लास होगा मेरा, जो अगला जो भी लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं टाइप 3 पढ़ाऊँगा, माफ़ करिएगा टाइप 2 पढ़ाऊँगा। ये टाइप 1 में आया है टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्स कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति है और वो 5 दिन में कर सकता है किसी काम को। पेन कभी कभी चलता ही नहीं है। 5 डेज में कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने पुत्र के सहयोग से, ये व्यक्ति है और उसका कोई पुत्र है, पुत्र के सहयोग से कितना डेज में कर लेता है, 3 डेज में कर लेता है। तो यदि कह रहा है कि यदि पिताजी उसका अकेले काम करता है तो 5 डेज में करता है। अब अगर पुत्र के सहयोग से काम करता है तो वो 3 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है कि अकेले पुत्र उस काम को कितना डेज में करेगा, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, ये तो 3 हो जाएगा ऊपर में, ये 5 हो जाएगा, ये 15। ये रेशियो में चेंज करने के लिए पहले बताया था, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया आपको। यानी पिता और पुत्र का जो इफ़िशियंसी है वो 5 है, यानी पुत्र का इफ़िशियंसी होगा, पिता की इफ़िशियंसी 3 है तो पुत्र का इफ़िशियंसी होगा वो 2 होगा। तो ये हो जाएगा 15/2। पुत्र अगर अकेले काम करेगा तो इतना डेज में कंप्लीट कर पाएगा, 60 डेज में। ठीक है, यानी मैंने आपको टाइप 1 टोटल पढ़ाया है। टाइप 1 में अभी तक क्वेश्चन सारा मैं पढ़ा रहा था। अब जो भी मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप 2। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो मजदूरी पर बेस्ड होगा। तो जो भी हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मजदूरी किसी को भी देते हैं, तो उसके हम इफ़िशियंसी के हिसाब से उसको पैसा देते हैं। जैसे ए है और बी है, सी है, ये 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, ऐसे कर सकता है किसी काम को। और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा, ये 6, 15 चौका 60, 20 30 60, ऐसे मान लिया कि ऐसे आ गया। ये टोटल इफ़िशियंसी हमें पता हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो 13 है। टोटल इफ़िशियंसी पता हो गया 13 है। ठीक है, अगर कह रहा है कि मान लिया कि 1300 रुपया बांटना है हमको तीनों में, तो क्षमता के हिसाब से जो इफ़िशियंसी होगा, इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग हम पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटेंगे हम पैसा। जब भी बांटेंगे तो क्षमता के अनुसार, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो काम ज़्यादा करेगा, कम दिन में कर लेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा काम और कम दिन में कर लेगा। जैसे जिसका क्षमता कम है वो टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि इफ़िशियंसी है ना जो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका अपोजिट है। अगर क्षमता ज़्यादा है तो काम कम करेगा, अगर काम ज़्यादा दिन लगा रहा है यानी क्षमता कम होगा। ठीक है, अब बात समझ गए होंगे। टोटल इतना मजदूरी है तीनों मिलकर, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, और क्षमता पता है 13 है। अगर पूछेगा कि ए को कितना पैसा मिला, ए को या बी को या सी को, तो हमको पता है कि टोटल जो मजदूरी है वो 1300 रुपया है। ठीक है, 1300 है, और टोटल इफ़िशियंसी क्षमता कितना है तीनों का, तो 1300। और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ए को कितना पैसा मिला, तो ए का इफ़िशियंसी कितना है, आप देखिए ए का इफ़िशियंसी है 6, तो मल्टीप्लाई 6, तो
इसको अगर इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपया ए को मिला, बी को इसी तरह कितना मिला, सी को इसी तरह कितना मिला, और जो भी क्वेश्चन आया कि दोनों मिलाकर कितना मिला, यानी बी और सी को मिला कितना मिला, और दोनों का अंतर पूछेगा, मल्टीप्लाई करके पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही हम लोग को करना है। ठीक है, और जब भी कंपैरिजन करें तो टोटल का कंपैरिजन टोटल से करें। जैसे यहाँ पे टोटल तीनों मिलाकर कुल इतना रुपया प्राप्त किया, कुल मिलाकर ए और बी और सी कोई काम किया तो उसका मजदूरी मिला 1300 रुपया। अब हमें इसमें टोटल तीनों का इफिशिएंसी निकालनी है कि वो 13 हो गया। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि ए को, मान लिया कि ए को 1200 रुपया मिला, क्वेश्चन ऐसे रहता तो ए का इफिशिएंसी से कंपेरिजन करते 6 से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कुल मजदूरी कितना प्राप्त किया, तो इसका टोटल ऐड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 13 दूनी 2600 रुपया होगा। ऐसे करके बनाएंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और इसके बाद क्या करेंगे कि आप जो भी आपके पास बुक होगा, ऐसे किरण की बुक ज़्यादा अच्छी बुक है या राकेश यादव का, जो भी टीचर का हो, उसको बुक का सॉल्यूशन करिए अच्छा से, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप देखिए। ठीक है, इससे जो भी रिलेटेड बातें होंगे आप आगे फिर अगला वीडियो में आएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सारा बातें समझ में आई होगी अच्छी तरह से। तो थैंक यू वेरी मच।